उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार होगी, फिर अपना निश्चित रूप से जैसे आज हम दिल्ली में अधिकार से जाते हैं, दिल्ली के मंत्रालयों में आज हमारी आवाज सुनी जाती है मिला है, और दिल्ली में वो जो धमक आज हमारे नाम की है, हमारे शहर नहीं कर सकता, उसे मैं बता नहीं सकता, वो शब्दों से परे है। मैं मेरठ गया हुआ था, वहाँ मेरठ के कुछ इंडस्ट्रीज मेरे से मिले तो कुछ रेलवे के काम की बात होने लगी। मेरठ की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, रेलवे में सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात हो रही है। तो ऐसा मंत्री हमारा अपना है कि जिसने विकास की जो गंगा है मुजफ्फरनगर की तरफ मोड़ रखी है। तो विधानसभा में इतनी मजबूती से उठाएंगे कि जो यहाँ पर उद्योग उजड़ रहा है, लोहा उद्योग लगभग बर्बादी के कगार पे है, तो उसे बचाने के लिए कपिल जी को एक लंबा संघर्ष, चाहे वो टैक्स की दरों का हो, इन्हें सभी विषयों में अपनी एक इनिशिएटिव लेना होगा। मैं माननीय मंत्री जी से लाइन का कुछ रेलवे बजट में सुनने में आया है कि कुछ उसमें एक लाइन बनाने का शायद प्रस्ताव रेलवे बजट में है और उसमें जोड़ा जाए, और वो लिंक शुक्रताल से होके गुजरे, तो मैं समझता हूँ मुजफ्फरनगर और शुक्रताल की हो सकती है। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से भी मंत्री जी से प्रयास कर रहे थे कि मुजफ्फरनगर को एक नई टाउनशिप मिले, पर वो हमारे पास मजबूत प्रतिनिधि आज सक्षम तरीके से लड़ पाएगा, और इन्हीं शब्दों के साथ एकजुट होकर कपिल देव जी को विधानसभा पहुंचाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। और इन्हीं शब्दों में मुजफ्फरनगर जागरूक और युवा उद्योगपति हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, और उनकी आवाज माननीय मंत्री जी और कपिल देव जी दोनों ने, माननीय मंत्री जी के हाथ में कागज और कलम था, मुजफ्फरनगर की जितनी सपोर्ट करते रहे, और अपने संबोधन में उन्होंने उन्हीं सब बातों के माननीय मंत्री जी मेरठ से प्रसिद्ध उद्योग, इसमें आशीर्वाद नहीं थे। हाँ जरूर जरूर जरूर। माननीय मंत्री महोदय और माननीय विधायक महोदय, मुजफ्फरनगर के तमाम मौजूद हजरात, हालांकि ये भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आपसे निहायत अदब से, दुनिया ही नहीं ये संपूर्ण ब्रह्मांड कानून के बगैर, विधान के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा नगर संविधान और विधान के बगैर नहीं चल सकता। हमारे बीच वो लोग मौजूद हैं जो हमारा विधान और संविधान बनाते हैं। मैं आज के दिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि विधान बनाने वालों का कानून है, विधान बनाएं, लेकिन उसका संचालन हमारे और आपके हाथ में है। उसका अनुपालन करना हमारे हाथ में है। अगर हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे तो ना ये ब्रह्मांड चलेगा, ना ये संसार चलेगा। मेरा आपसे निवेदन ये और गुजारिश ये है, सिर्फ कानून से ये दुनिया नहीं चलती, ये दुनिया और कानून चलेगा हमारे मानने से और उसको चलाने से। आज अगर आप देखेंगे, मुझे सौदाए शर्त तुरा, गर्चश में दिल कुशादा, सौदाए शर्त तुरा, हर जर्रे जहां शु आई मैदान दोस्तों। आप हिंदू हैं, मैं मुसलमान हूँ, सिख है, वो ईसाई है, इस दुनिया का एक एक जर्रे के अंदर वो भगवान, वो खुदा मौजूद है। अगर वो भगवान और खुदा मौजूद है तो हम किससे नफरत करें, किससे दुश्मनी करेंगे? ये तो सारे हमारे अपने हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि फारसी के इस शेर को की गहराई तक वो भी आ जाए। श्री राकेश थैंक यू करूँगा कि तो आई वेरी वेरी गुड। मैं अपना ना एक किस्सा के भांजे थे, ठीक, हम VVIP उसमें थे, वहाँ पवन बंसल के भांजे थे। तो दिया उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि उनका अच्छा खासा सारा कि विजय भैया उनका नाम है, तो विजय भैया की एक आदत थी कि जो भी उनके पास जाता था, किसी भी देना चाहता हूँ शहर के सभी लोगों को और माननीय कपिल देव जी को कि आप सब लोगों ने माननीय मंत्री जी के निर्देशन में ये सीट जीतकर जो गौरव बढ़ाया है मुजफ्फरनगर का, ये बहुत बड़ी बात है।
मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हम लोकसभा में सारी सीटें जीते। उत्तर प्रदेश में 73 सीटें अलायंस के साथ मिलकर हमने जीती, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो उसमें हम बहुत पीछे पिछड़ गए थे। तो एक ऐसा माहौल जो आज आप लोगों ने तैयार किया, जब सत्ता के आधार पर चुनाव होता है, चुनाव जीतने में परेशानियां भी आती हैं, लेकिन शायद सत्ता के लोग अब समझ गए हैं कि उनकी सत्ता डगमगा रही है। ये आपने दिखाया है। साथियों, मुजफ्फरनगर ने शुरुआत की है, क्रांति का केंद्र है। माननीय मंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पर संगठन मजबूत है। हमारे शायद जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हुए हैं सतपाल जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं। आप सब लोगों के निर्देशन में जो ये संगठन मुजफ्फरनगर का काम कर रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2017 में हम सारी की सारी सीटें जीतेंगे। माननीय मंत्री जी के बारे में बहुत सारी बातें हुई, वो बातें हैं कह ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं लोकसभा में उनका सहयोगी हूं, अपने जिले के लिए, अपने जनपद के लिए, वैसे तो खैर पूरे भारतवर्ष के लिए, किसानों के लिए उनके मन में ललक है कि वो जो भी काम करते हैं किसानों की भलाई के लिए हर समय लगे रहते हैं। ऐसे कई मुद्दे हुए जब हम भी इनको कहा करते हैं कि किसानों के गन्ने की बात थी तो बड़े चिंतित रहा करते थे। 6000 करोड़ का लोन कराने में भी बहुत बड़ा सहयोग रहा जो शुगर मिलों को मिला था, और हर मुद्दे पर किसान की भलाई के लिए माननीय मंत्री जी लगे रहते हैं। माननीय कपिल देव जी भी पुराने खिलाड़ी हैं, चेयरमैन रहे हैं, राजनीति से बड़ा ताल्लुक है, चीजों को समझते हैं और अच्छी तरह से ज्ञान पूर्वक तरीके से। अभी आप लोग बता रहे थे कि पहले दिन इन्होंने छक्का मार दिया विधानसभा में जाके। अच्छी बात है, एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र के प्रति जितना भी जागरूक, जितना भी सजग हो सकता है उतना रहना। लेकिन सतीश गोयल जी, कुंज बिहारी जी, भैया सामने विपुल जी बैठे, विपुल भटनागर जी, हमारे सुभाष जी, एस सी कुलसे साहब और डॉक्टर संजीव बाली जी के बारे में क्या चर्चा मैं करूं कि शायद अपने चुनाव में भी इतनी मेहनत उन्होंने नहीं की होगी जितनी मेहनत इस चुनाव में की। लेकिन उनके सामने की बात की, ताऊ जी यानी इनके पूज्य पिताजी लगातार घूमते रहे, कई जगह मुझको मिले, कई लोगों ने बताया मुझे कि वो आए थे, बैठ के कह गए। और ऐसे कितने लोग, किन किन के मैं नाम लूँगा, सब लोग बैठे, राकेश बिंदु जी हैं, डॉक्टर एम के बंसल हैं, ईश्वर चंद्रा जी हैं, सब लोग, सबके नाम लूँगा फिर शायद नाम में बहुत सारा समय निकल जाएगा। अशोक कंसल जी हमारे चुनाव के स्वयं बड़े बड़े भाई पूरे विधायक। लगातार चुनाव कैसे लड़ा गया, कैसे इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी। वृंदावन बैंकेट हॉल में मीटिंग थी, आई की पूरी हमारी टीम, पुष्पुरी जी, विपुल भटनागर जी और खंडेलवाल जी और बाकी पूरी टीम मीटिंग करके 1000 लोगों की, और लगातार यह संकल्प में सहयोग की बात देखिए। डॉक्टर संजीव बाली से बोला कि मुझको आना, कह रहे तुम अपना काम करो, तुम आने की जरूरत नहीं। यानी इतने सारी विशाल मीटिंग, और उसमें मुझे जाने के लिए कहा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करूँ। और मैं लगातार बस्तियों में, जनकपुरी, कृष्णापुरी, प्रेमपुरी, छोटी छोटी मल्ली बस्तियों के अंदर, जहाँ कई बार चूँकि जब गांधी कॉलोनी की मंडी में घूमते हैं तो वहाँ थोड़ा क्षेत्र बड़ा है, कोठियाँ बड़ी हैं, घर के अंदर से जाना पड़ता है, और तब जाकर के थोड़ा कम लोगों से संपर्क होता है। और जो हमारे सुदूर बस्तियाँ हैं, कृष्णापुरी, आनंदपुरी, केवलपुरी, जनकपुरी, सत्यपाल जिलाध्यक्ष हमारे बैठे हैं, इनकी बस्तियाँ, वहाँ जाकर के बिल्कुल माताएं बहनें, पता लगना चाहिए कपिल देव आ रहा है या ढोल बज गया तो सब लोग सड़कों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चे, और बिल्कुल नारे भी और उत्साह के साथ भी, और माताएं बहनें बिल्कुल जैसे पता नहीं कैसी कृपा उन सबकी और आप सबकी रही है। ईश्वर की कृपा से ये दुर्लभ सीट, जिसको समाजवादी पार्टी के 15 मंत्री यहाँ करके और लगातार लगे थे, एक एक जाति के ऊपर एक व्यक्ति था, और लगातार आने के बाद डोर टू डोर संपर्क उनका रहा, सब लोगों ने उनको नकार दिया। और आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से
और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उम्मीद आप लोगों को है, नरेंद्र मोदी की और जो पूरे देश में आज देश की जनता देख रही है, आप सब देख रहे हैं जैसा उनका विजन है, और डॉक्टर संजीव बालियान जी ने पौने 2 वर्षों के अंदर जैसा विश्वास आपके अंदर अपनी कार्यशैली से कायम किया है, उस सबके आशीर्वाद के कारण आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किया है, निश्चित रूप से उसके लिए मेरे पास न शब्द हैं, न अभिव्यक्ति है और न शब्दों में उसको बांधा जा सकता। चूंकि ऐसा काम आपने किया, मैं दिन वहां लखनऊ गया, लखनऊ में 24 तारीख को गए, शपथ हुई, और विधानसभा अध्यक्ष जी के पास जब मैं गया उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके चरण छूने के लिए, हमारे जो वहाँ विधायक हैं खन्ना जी, उन्होंने मेरा परिचय कराया, कपिल देव है, तो मैंने कहा आप तो मुजफ्फरनगर आए थे, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे आए थे समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो गुफरा बोले नहीं, मैं तुम्हारा प्रचार करने नहीं गया था, मगर ये आप ही के आशीर्वाद से जीता हूँ, आपके चरण पकड़े इसलिए मुझे जीतने का मौका मिला। सब प्रसन्न हो गए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, और मैंने उनसे कहा जी मेरा एक प्रश्न लगना है, तो क्या चिंता मत करो, और शुक्रताल का प्रश्न हमने सबसे पहले लिख करके दिया। मन में बात थी कि सुखदेव जी की स्त्री है, राजा परीक्षित को कथा सुनाई, देश भर के संत आकर के यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, हम सब लोग भी किसी ना किसी रूप से शुक्रताल से जुड़े हैं, तो वहाँ की गंगा की पवित्र धारा का प्रवाह यहाँ बढ़े, ऐसा विषय मैंने लगाया। तत्काल उन्होंने उस पर यस करके सबसे पहले नंबर पे उसको लगाया, और मैंने उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया कि आपकी बहुत कृपा है, और फिर परसों मुझको बोलने का उन्होंने मौका दिया और सारा विषय के सामने अपने रखा। साथियों, जो उम्मीद और विश्वास आपने जगाया है, विषय बहुत सारे हो सकते हैं। आजम खां इतने कद्दावर मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, और वास्तव में ये बात मैं यहाँ कह सकता हूँ कि उनकी शैली, उनका प्रेजेंटेशन, मतलब कोई व्यक्ति की तो योग्यता भी होती है, अपनी बात तो कैसे दूसरे काटते हैं, कैसे विपक्ष पे हमलावर होते हैं, ये मैंने उनको देखा, और वरिष्ठ लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने परसों यानी 24 तारीख को कहा कि उद्यम की जब बात आई, और फैक्ट्रियाँ क्यों, किसी का प्रश्न पहले से ही लगा हुआ था, मुझसे पहले से ही, उनका विषय ये था कि कितने उद्योग उत्तर प्रदेश से पलायन हुए। तो वहाँ के मंत्री ने बोला, जो उद्योग मंत्री थे, कि कोई उद्योग मतलब उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं हुआ। तो मैं चूंकि नया था, पहला दिन मेरा था, तो मुझे बड़ी सकवाहट उसके अंदर हुई कि मैं मुजफ्फरनगर के विषय में यहाँ बोलूँ। तो मैंने इशारा भी किया उनको, लेकिन तत्काल मुझको बोलने की अनुमति नहीं हुई। उनको लगा हमारे जो वरिष्ठ नेता थे कि पता नहीं कोई विषय रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा, तो उतना विश्वास उनको नहीं था। तो फिर मैं अगले दिन उनसे अनुमति लेकर के 25 तारीख को यानी परसों फिर मैंने इस विषय को रखा, और मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, सारी बातों समझते हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर में ही आप उद्योगपतियों को आप चोर बता रहे हैं, इस पर मुझे बेहद आपत्ति है। अगर उद्योगपति चोर होते तो मुजफ्फरनगर की 70 फर्नेस में से और इंडस्ट्रीज में से 60 बंद हो गई, 10 बंद होने के कगार पर हैं। एंटी टैक्स आपने बढ़ा दिया, लगातार पेपर मिलों को आप बंद करना चाहते हैं, कोई संवेदना आपके मन में उद्योग के प्रति नहीं है, ऊपर से आप चोर बता रहे हैं। तो मेरी बात उन्होंने सुनी भी और उसको उन्होंने संज्ञान भी लिया कि शायद मुझसे गलती हुई। विधायक जी, ऐसा विषय रख करके और बहुत सारी बातें हुई, जनकपुरी की, बिजली कटौती की। मेरा निवेदन आपसे ये है कि साल भर के इस कार्यकाल में कितना कर पाए कितना नहीं, लेकिन जो भी क्षेत्र के अंदर समस्या है, नगर पालिका का 5 वर्ष सेवा करने का मौका मिला, तो सारी चीजों की जानकारी। और डॉक्टर संजीव बालियान जी और हम और अशोक जी बैठे हैं, बाकी हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे, कोई गलती हो जाए से, या आपको लगे या तो गलती हो गई या आपको लगे गलती हुई है, तो उसको बैठ के आपस में ठीक करेंगे, बुला के आ करके बैठ करके उन सब चीजों को हम ठीक करने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर तेज गति से आगे काम करे, और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी केंद्र के अंदर बनी है, वैसी ही सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बने और हम सबको काम करने का मौका मिले, ऐसा मेरा विश्वास। ठीक है, आज इसका तो कोई आप कभी उस चीज को शायद इतिहास पता नहीं भुला पाएगा, नहीं भुला पाएगा, लेकिन एक चिंता दूसरी थी कि उसकी आंच उत्तर प्रदेश तक ना आ जाए। ये मेरी ज्यादा बड़ी चिंता थी। साथ के साथ वहां तो हम संभाल नहीं पाए जैसा भी हुआ, पर वो दौर आप टीवी पे लगातार दिखाई दे रहे थे। मैं कोशिश की हाजी कि संभालूं, और उत्तर प्रदेश को मैं ऐसी कोई बात नहीं, ये ज्यादा खुशी की बात थी कि उत्तर प्रदेश बच गया। नहीं कई बार ऐसा होता थोड़ी सी एक चिंगारी, तो इसलिए मैं आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाया। एक जिस दिन हम चुनाव जीते, शायद 16 का रिजल्ट था,
और 17 की मंत्री परिषद की बैठक थी। 17 से हमें हाँ 16 की रात को 17 की मंत्री परिषद की बैठक याद है। पर काफी प्रदेश में 7 चुनाव हुए थे, शायद 10 थे या 12 ये भी याद नहीं। और सच बात यह है कि उस दिन मंत्री परिषद की बैठक में सब मंत्री को सिर्फ मुजफ्फर याद था, किसने किस चीज का जिक्र नहीं किया। जो मुजफ्फर नाम इतना बड़ा है, वही कहते हैं ना कुछ तो बात होगी कि हस्ती हम नहीं हमारी इतने संघर्ष हो लिए तो कुछ तो बात है। और नवभारत टाइम्स से फोन आया कि भाई आप क्या करोगे अखबार वालों से, तो मैं रो में था, मैं सबके साथ बैठा था, कहना मैं और तो क्या करूं, मैं छाती ठोक कर संसद में आऊंगा, अखबार में छपा। ऐसा कैसा ही छपा। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे शहर की जो कभी राजनीतिक मंच पे नहीं आई, ठीक है, वोट देते रहे। वो पहली बार इस चुनाव में जितनी मेहनत की, जितने चिंतित थे, ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ खड़ी हैं पीछे कि बिंदल साहब और बैठे हैं, तो मुझे तो शर्म आ रही थी बैठने में, भाई साहब और सब खड़े हैं सब लोग और हम बैठे हैं। भीम जी तो ऐसे उछलते कूदते रहे पूरे चुनाव में। मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितने लोगों ने करी, सतीश जी, भीम जी, सब जी, बात ये फैक्ट है बात, क्योंकि हमें तो करनी थी। देखो एक बात सुनो, हमारी तो ड्यूटी थी ये मेहनत करनी पार्टी के हिसाब से, उसके हिसाब से। लेकिन जितना आप लोगों ने किया, ना मैं, ना कपिल देव अग्रवाल और ना भारतीय जनता पार्टी इस कर्ज को कभी उतार नहीं पाएगी आप, क्योंकि चुनाव आएंगे आगे भी और लोग जीतेंगे, लेकिन उनमें कभी ये नहीं होगा कि मुजफ्फर से कौन जीता। ये देश में पहली बार हुआ चुनाव होने के नाते कि मुजफ्फर से कौन जीता। तो ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय कि आम चुनाव के। आम चुनाव में इतनी सीट है, हमें ही नहीं पता लगता मेरठ में कौन जीत गया, पड़ोस में दूर की तो बाहर बहुत दूर है। तो ये इतना बड़ा आप लोगों ने एहसान कह दो या कुछ भी कह दो, शब्द नहीं है इस बात के लिए। अभी पिछले हफ्ते 2 लोगों से मुजफ्फर के संबंध में बात हुई। अभी मैं बता रहा था, एक तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री में आज तक के कार्यक्रम में थे, मैं भाई साहब को बताया भी था। तो शुरू हो गया, तो जैसे एक आदत हो वो आमने सामने बैठ के कार्यक्रम। तो कपिल देव जी हैं, विधायक हैं, आप सब लोग हैं, कैसे भी करके हमें दोबारा इस इंडस्ट्रीज को वापस लाना है। ये जिला जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, जब तक ये सारी फर्नेस नहीं चलेंगी, जब तक सारे पेपर मिल ठीक नहीं चलेंगे, जब तक हम रेंगते रहेंगे ऐसा लगता है। और चाहे विकास की कितनी बात कर लो, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा, विकास विकास कितना ही कहते रहो, विकास से कुछ नहीं होता। पहली चीज है रोजगार, उसके बाद है विकास। तो उम्मीद है कि कैसे न कैसे करके हम संघर्ष में, इस संघर्ष से बाहर निकलेंगे और दोबारा इन बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम और आप सब मिलते हैं, मैं महसूस करता हूं कि थोड़ी देर तो हम हंसते हैं, लेकिन जब भी हम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग मिलते हैं और 5 मिनट के हंसी के बाद वही चिंता आपके चेहरे पर भी और मेरे चेहरे पर भी। और अब कपिल देव जी का पता कम थी, अब इनके ज्यादा हो जाएगी, अब आपके चेहरे पर भी वो चिंताएं रहेंगी। भगवान करे हम इस संकट से बाहर निकले, चिंताओं को दूर करें। आज का कार्यक्रम ज्यादा राजनीतिक नहीं है और बातें कहने का कोई वो नहीं, लेकिन विशेष रूप से आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर यशवंत, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मुजफ्फर आए हमारे कार्यक्रम में, इतना समय दिया बड़े भाई ने। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका जिला है, बड़े आप सांसद रंगीला से हो, आप लगातार मुजफ्फर आते रहेंगे, आप हमें अपना प्यार देते रहेंगे। संसद में तो हमारा आप मिले लेंगे, लेकिन सब लोगों से नहीं मिल पाएंगे। एक बार फिर आखिर में, चूंकि भोजन का समय है, ठंडा हो जाएगा खाना, ठीक भी रहने का, आपको दिल की गहराइयों से, वास्तव में दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।